हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में और फेसबुक वीडियो में आप सभी दर्शकों का हृदय से स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रावड़सन, खड़सिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। अगर आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे मैं निवेदन करता हूं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और विशेष रूप से ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा ताकि हर रोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको उपलब्ध होता रहे। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुने, समझें, अनुभव भी करें। मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगे तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। अगर कोई विशेष संशोधन करना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और विशेष रूप से मार्गदर्शन दें। आपका मार्गदर्शन हमारे श्रेष्ठ जीवन का मुख्य आधार है। मित्रों, समष्टि की साधना का जो तत्व दर्शन है, इसको समझने के लिए व्यक्ति को समाजनिष्ठ बनना पड़ता है। अपने अनुकूल वातावरण उत्पन्न करना पड़ता है। व्यक्तिगत जीवन से उठ करके ऊपर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे और भविष्य का निर्माण करेंगे तो समष्टि का तत्व दर्शन होगा और प्रत्यक्ष समाज में जो क्रियाकलाप चलती है उसका बोध होगा। और जब तक व्यक्ति अपने आप को समाज में सम्मिलित नहीं कर लेता है, राष्ट्र के लिए, देश के लिए, परहित के लिए समर्पण नहीं करता है, तो फिर जीवन जो है उत्कृष्ट दिशा की ओर आगे नहीं बढ़ती है। स्फुरना को ब्रह्म विद्या अथवा तत्व दर्शन भी कहते हैं। अगर हमारे अंदर भाव संवेदना है और प्रतिकूलताओं में अनुकूलता का वातावरण उत्पन्न करने की कला है तो समझिए कि हम विशेष रूप से समाजनिष्ठ बन रहे हैं और समष्टि की साधना जो होती है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमें उपलब्ध हो रहा है। मित्रों, जब तक हम सामाजिक प्राणी नहीं बनते हैं, अपने स्वार्थ के लिए ही अपना जीवन जीते हैं और समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, देश के लिए अपना समय नहीं दे पाते हैं और समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ हित की बात नहीं सोचते हैं, तो फिर व्यक्ति का जीवन पशुता की ओर आगे बढ़ता है। इसीलिए व्यक्ति को 3 श्रेणी में बांटा गया है। एक होता है नर पशु, दूसरा होता है नर मनुष्य, तीसरा होता है नर देव। अगर हम इन तीनों मनुष्य में से यदि दूसरा नंबर का जो नर मनुष्य है उसको भी अपने जीवन में अवतरित कर लेते हैं, मनुष्य का ढांचा, मनुष्य की आकृति मनुष्य जैसा दिख रहा है, लेकिन उसका जो क्रियाकलाप है यदि वह पशुता की ओर है, निकृष्ट भावना की ओर है, अगर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार में ही डूबा हुआ है तो व्यक्ति पशु की श्रेणी में गिनती आता है, वह नर मनुष्य नहीं कहला पाता है। और जो व्यक्ति नर मनुष्य अपने आप को समझता है और मानवता के आधार पर हर प्रकार की गतिविधियों का अन्वेषण करता है तो फिर मनुष्य सही और गलत का निर्णय स्वाभाविक रूप से कर लेता है और अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, उत्कृष्ट दिशा की ओर चलने के लिए पथ प्रदर्शक बनता है। यदि हम नर मनुष्य बन जाते हैं तो फिर स्नेह स्नेह करके नर देवता की ओर प्रस्थान करते हैं और जो व्यक्ति देवताओं के आदेशों का पालन करता है, अपने आत्मा के आवाज़ को सुनता है, आत्म विकास करता है, आत्मशोधन करता है, आत्म परिष्कार करता है, तो फिर व्यक्ति नर देव कहलाता है। और नर देव बनने के लिए जो व्यक्ति अथक प्रयास करता है वही नर मनुष्य की श्रेणी में गिनती आता है और भविष्य को अच्छे ढंग से निर्माण करके अपना जीवन को व्यतीत करता है और भविष्य को अंधकार में नहीं धकेलता है। इसलिए मित्रों, समाजनिष्ठ बने रहना, राष्ट्र हित की बात सोचना और देश काल परिस्थिति के अनुसार से अपना जीवन को ऊंचे स्तर पर उठा करके चलना, अनासक्त भाव से अपने जीवन को व्यवस्थित ढंग से अनुशासित बना करके चलना व्यक्ति का अपना अपना स्वधर्म होता है, अपना अपना स्वभाव होता है। यदि व्यक्ति अपने उत्कंठाओं को और जितने भी निकृष्ट विचारधारा है, भावना है, उसको अंदर बाहर से
निकाल करके पूर्ण रूप से और शांतिप्रद सुख प्राप्त कर लेता है तो समझ जाइए कि व्यक्ति नरदेव की श्रेणी में गिनती आने लगता है और उसका जो सोच है, विचार है, बुद्धि है, कर्म है, भावना है, सब अच्छे विचारों में ओतप्रोत हो जाती है। इसी भावना को व्यक्ति समष्टि की साधना के लिए प्रेरित करता है और ईश्वर जो है आत्मबोध का सच्चा मार्गदर्शन देता है और सद्ज्ञान की अभिवृद्धि होने में परमात्मा का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। इसलिए मित्रों, अपने आप को समाज में रह करके समाज का एक अविच्छिन्न अंग बना करके चलना और सही गलत का निर्णय करके जो सार तत्व है, जो अपने जीवन में उपयोग होने वाली वस्तु है, उसको ग्रहण करना और जीवन को समुन्नत ढंग से रीति नीति अपना करके व्यवस्थित ढंग से जीवन जीना और आगे भविष्य का निर्माण करना ही समष्टि की साधना कहलाती है। मित्रों, जब तक हम भगवान को सही शब्द से याद करते हैं और अपने हृदय मंदिर में उसको स्थान देते हैं तो वह हमारे हृदय मंदिर में बैठ करके हमारी आत्मा को निर्देश देता है और सही मार्ग पर चलने के लिए अवगत कराता रहता है। इस बात को समझने के लिए अपने अंदर साधना, आराधना, स्वाध्याय, संयम, सेवा जैसे महान अनुशासनों को अवलंबित करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के श्रेष्ठ जीवन जीने का अवसर मिलता है और भविष्य का निर्माण होता है। इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए, परिमार्जन करने के लिए एक आधार है, वो है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं तो हमारे मन, अंतःकरण, आत्मा शुद्ध बुद्ध चैतन्य हो जाती है और आने वाला जो समय होता है, भविष्य होता है, वो साकार रूप में प्रकट होता है, परिलक्षित होता है, जिसके आधार पर व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री मंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करने का प्रयास करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्य मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः, ओम सह जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाविर्तिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकाल मम नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, Facebook के माध्यम से और WhatsApp स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल सुविचार है, जो महत्वपूर्ण है, आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, समष्टि की साधना का तत्व दर्शन। बहुत ही अनमोल सुविचार है। प्रभु स्मरण को ब्रह्म विद्या अथवा तत्व दर्शन कहते हैं। प्रभु अथवा भगवान को सही शब्द देना हो तो परमात्मा नाम से पुकारा जा सकता है। इस महातत्व को आत्मसात करना ही ब्रह्म विद्या का लक्ष्य होता है। परमात्मा की व्यापकता
जितनी उसके अंश मनुष्य के समझने व विचार करने योग्य है उसे समष्टि कहते हैं। यही विराट है। इसी का दिग्दर्शन अर्जुन को, यशोदा को, कौशल्या को ज्ञान चक्षुओं द्वारा कराया गया था। स्व का पर के साथ एकात्म भाव विकसित हो, यही विराट दर्शन का सार तत्व है। मित्रों, उत्कृष्टता परम का दूसरा पर्याय है, अर्थात भावना एवं विचारणा में श्रेष्ठता का वर्ण। सद्भावना, सद्विचारणा, सत्प्रवृत्ति अपनाना, आदर्शों का परिपालन करना ही परमात्मा की उपासना का लक्ष्य है। संक्षेप में भगवान को सत्प्रवृत्तियों का समुदाय कहा जा सकता है। व्यक्तिगत जीवन में गुण, कर्म, स्वभाव में जो जितनी सत्प्रवृत्तियों का समावेश करता है वह उसी अनुपात में ईश्वर परायण माना जाता है। समाज में सत्प्रवृत्तियां बढ़ाना, दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन हेतु प्रखर पुरुषार्थ करना एवं स्वयं को उस योग्य बनाना परमात्मा की, विश्वात्मा की, विराट की आराधना ही है। मित्रों, यदि उस महान के साथ अपने क्षुद्र की घनिष्ठता अभिष्ट है और तदरूप बढ़ने के रूप में चरम प्रगति तक पहुंचने की अंतः प्रेरणा उमगे तो फिर पूजा उपचार से ऊंचे उठकर परमात्मा के संबंध में यथार्थवादी निर्धारण अपनाना चाहिए। यही योग साधना है, युगानुकूल उपासना आराधना है। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।